अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह चान, और आज के प्रोग्राम में एक बड़े सहाफ़ी हमारे ख़ास मेहमान, वो सियासत और ख़बरों का एक इंसाइक्लोपीडिया हैं और जिनके साथ बड़े बड़े लोग एक दिन भी गुजारना चाहते हैं। जी हाँ, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। जनाब सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। बड़ी ख़बर गर्म है कि इलेक्शंस में शायद ताख़ीर हो, और आपने तो कॉलम में भी ये लिख दिया है, और इसकी वजह कोई कमज़ोर मईशत नहीं है बल्कि बेहतर मईशत आप बता रहे हैं। तो थोड़ा सा इसकी कुछ वजाहत करेंगे कि क्या वजह वाकई ये जवाज़ हो सकता है? क्या इसका सारा खेल कोई क्रेडिट लेने का है और सियासतदानों को या किसी सियासी हुकूमत को ये क्रेडिट ना देने का है? क्या वजह हो सकती है जो आप भी लिख रहे हैं? देखिए, मैंने मतीउल्लाह जान साहब उसको एक अफवाह के तौर पे लिखा है, और मैंने बहुत ऊपर के हलकों में ये बात डिस्कस होते सुनी, इसलिए मैंने उसको अफवाह के तौर पे लिखा है, एक ख़बर के तौर पे नहीं दिया। दूसरा, जो मैंने उसकी मुमकिना रीज़न्स दी हैं, उसमें एक रीज़न तो यही दी है कि जो पैसे आ रहे हैं तो उस लिए वो थोड़ी बेफिक्री हो रही है कि जो पॉलिटिकल सेटअप लाने की जल्दी थी उससे वो फ़िक्र ख़त्म हो गई। और दूसरा, इलेक्शन के हवाले से ये फ़िक्र अभी तक बरकरार है कि कहीं उस दिन 8 फरवरी है, पीटीआई बहुत बड़ी तादाद में ना निकल आए और उसका कोई जो है वो बंदोबस्त ना हो सके। तो शायद ये दो बड़ी वजूहात हैं। और जो रुकावटें हैं वो भी मैंने लिखी हैं कि अदलिया के हवाले से बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि अदलिया इस बारे में बड़ी मुसम्मम नज़र आती है। उन्होंने इसका हुक्म भी दिया, 8 फरवरी की डेट भी उनकी वजह से मिली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अनाउंस किया, सदर ने अनाउंस किया। अब उनको ये किस तरह से डील किया जाएगा, अभी मेरा ख्याल है इसका इनके पास हल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ खैर जो बड़ी दो पीडीएम की सियासी जमातें हैं उनसे इनकी बात हो चुकी है, वो इस बात पे तैयार हैं कि थोड़ी देर के लिए, अगर चंद महीनों के लिए अगर इलेक्शन पोस्टपोन भी हो जाए तो उनको काबिल कबूल होगा। लेकिन मेरी ज़ाती राय में ऐसा करना आइन के ख़िलाफ़ होगा, सियासत के ख़िलाफ़ होगा, जमहूरियत के ख़िलाफ़ होगा। सुहेल वड़ाइच साहब, आपका तजर्बा क्या कहता है कि ये जो स्टॉक मार्केट में भी एक खिड़की तोड़ हफ्ता हमने देखा, आज तो 60,730 पॉइंट की, जो 60,000 की नफसियाती हद है वो भी अबूर कर ली स्टॉक मार्केट ने, तो क्या ये आइनी हदूद भी अबूर हो जाएंगी इस वजह से? देखें ना जी, प्रॉब्लम यह है कि असल तो बात है कि क्या कोई आइन की परवाह करता है या नहीं। अगर आइन की परवाह ना की जाए तो फिर तो आइनी हदूद क्रॉस करना कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन होना तो यही चाहिए ना कि आइन हमें सबको अपने अपने किरदार में महदूद करता है, तभी सोसाइटी चलती है, तभी जमहूरियत चलती है। तो अपने अपने आइन ही सबसे बड़ा है, आइन की माननी चाहिए। हम तो इसी बात के कायल हैं। लेकिन जाहिर है जहाँ ताकत होती है, जहाँ खुशहाली आ जाती है, जहाँ बाजवा डॉक्ट्राइन होती है, आइन और कानून, जहाँ बाजवा डॉक्ट्राइन आ जाती है, वहाँ फिर अपनी मर्जी चलती है। मगर मैंने आपसे जानना की कोशिश की कि जो स्टॉक मार्केट का जो नफसियाती हद अबूर हुई है, ये स्टॉक मार्केट की पॉलिटिक्स क्या है? क्या इसको मसनूई तौर पे भी ऊपर लाया जा सकता है? और क्या ये शायद जो इस वक्त एक रुझान चल रहा है, क्या ये एक नेचुरल मार्केट फोर्सेस की बुनियाद पे ये स्टॉक मार्केट अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है, या आप समझते हैं कि इसके पीछे भी कोई कुव्वत है? मैं तो इतना ज़्यादा नहीं स्टॉक मार्केट को और फाइनेंसेस को समझता, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन है उसमें बेहतरी तो आई है। फाइनेंशियल सिचुएशन में बेहतरी आई है, डॉलर थोड़ा सा मुस्तहकम हुआ है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, कुछ रेट्स भी बेहतर हुए हैं। तो ये तो चीज़ आई है, इसी का तो फ़ायदा उठा के ये किया जा रहा है कि जो इलेक्शन है उनको आगे ले जाया जाए। तो ये स्टॉक मार्केट में जो बेहतरी है, ये सियासी गैर यकीनी ख़त्म होने की वजह से बुनियादी तौर पे कहा जाता है होती है। तो अगर इलेक्शन में ताख़ीर होगी तो ये स्टॉक मार्केट नीचे नहीं आनी चाहिए, या फिर भी कुछ लोग इसको ऊपर ही रखेंगे? देखिए, हमारे जो बदकिस्मती से ये है कि हमारे यहाँ
जो बिजनेसमैन है वो बड़ा ही गैर सियासी है और वो सिर्फ एक ही चीज़ की डिमांड करता है कि इस्तेकाम होना चाहिए। उन्हें हमने देखा अक्सर जब भी आर्मी चीफ की बिजनेसमैनों से मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि जी चाहे मार्शल लॉ हो चाहे जमहूरियत हो, बस इस्तेकाम होना चाहिए। तो उनका हमारी जमहूरियत पर जो ईमान है वो इतना पुख्ता नहीं है जितना कि हम लोग जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। बिजनेस क्लास इस्तेकाम पे ज़्यादा यकीन रखती है। अच्छा वरायत साहब, अगर आपकी इसी बात को लेके आगे चलें, इन्हीं खदशात को लेके आगे चलें, तो फिर तो नवाज शरीफ साहब का भी जो सज़ा के ख़त्म होने का फ़ैसला है वो भी कोई जल्दी होता नज़र नहीं आ रहा, और शायद वो भी मगर दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि वो दिसंबर के दूसरे हफ्ते में, हालांकि पहले कहा जा रहा था कि पहले हफ्ते में इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर देंगे, तो अब वो दूसरे हफ्ते में इलेक्शन शेड्यूल भी आने का इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान कर दी है। तो इससे भी कुछ इन अफवाहों को जो है ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए? नहीं, देखें, सबसे बड़ी रुकावट तो मैं समझता हूँ कि अदलिया ही है। हमें अदलिया से पूरी तवक्को है कि अदलिया ये नहीं होने देगी और अदलिया रुकावट बनेगी। जिस तरह से अदलिया ने पहले ये कहा है अतर मिनल्ला साहब की जजमेंट में कि ये 90 दिन से जो लेट हुए हैं वो भी गलत हैं, और उन्होंने तो कहा नवंबर में होने चाहिए थे, फिर ये 8 फरवरी को हो रहे हैं। और फिर जिस तरह जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर को कहा कि आप मुशावरत करके एक हतमी डेट दें, और फिर जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि अब कोई इलेक्शन के बारे में स्वाय घर के बात ना करे, तो मेरा ख्याल है उनकी तरफ से तो बड़ा वाज़े मुसम्मम इरादा है कि अब उनको कैसे इससे कायल किया जाएगा या कैसे हटाया जाएगा, मेरी तो समझ में नहीं आता। ये वाकई कोई मंतक नहीं इसमें नज़र आ रही कि अगर सियासी सूरत हाल बेहतर हो रही है, माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, तो फिर इस तरह की बातें भी आखिर क्यों करनी चाहिए? तो आपको क्या लग रहा है, नवाज शरीफ साहब का क्या मुस्तकबिल है? क्या उनकी सज़ाएँ बर वक्त ख़त्म हो जाएंगी? मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई मुझे रुकावट नहीं नज़र आती। देखें, प्रॉब्लम यह है कि जो इस वक्त की हमारी मुक़्तदरा है उसके पास भी कोई और रास्ता नहीं है। जब तहरीक इंसाफ से लड़ाई है तो ज़ाहिर है उनकी पोटेंट राइवलरी जो है या राइवल है पंजाब में वो नवाज़ शरीफ साहब थे, तो नेचुरल चॉइस थी कि नवाज़ शरीफ साहब से सुलह की जाए और पीटीआई को अगर काउंटर करना है तो नवाज़ शरीफ को लाया जाए। और दूसरा यह है कि नवाज़ शरीफ का बहरहाल एक माजी का एक रिकॉर्ड है। एक तो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड इस वक्त पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में, 3 दफ़ा प्राइम में हैं, इंडिया से अच्छे उनके मामलात हैं, दुनिया उनको जानती है, खलीजी ममालिक से अच्छे मामलात हैं। फिर उन्होंने इकनॉमिक परफॉर्मेंस दिखाई है, उन्होंने मोटरवेज़ बनाई हैं, उन्होंने लोड शेडिंग पे काबू पाया है, तो कुछ क्रेडिट्स तो उनके हैं। तो ये क्रेडिट भी ज़ाहिर है ज़रूर मद्देनज़र होंगे इस्टेब्लिशमेंट के। वरायत साहब, इस्टेब्लिशमेंट का तो नवाज शरीफ पे एतमाद बढ़ता जा रहा है, मगर आपकी भी तवक्कुआत जो है नवाज शरीफ साहब पे बज़रिया इरफान सदीकी कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं, और अभी हाल ही में जो आपने कुछ गिले शिकवे किए हैं और ये तवक्को कर रहे हैं कि नवाज शरीफ जो हैं बड़े दिल का मुजाहरा करें और बतौर एक बड़े लीडर जो हैं वो अपने इमरान खान से इख्तलाफात को बाला ताक रख दें। तो इतने इलेक्शन से पहले इतने बड़े हरीफ जो हैं जिन्होंने ज़ाती तौर पे भी बड़े ज़ख्म लगाए, सिर्फ एक दूसरे पर नहीं एक दूसरे के ख़ानदानों पर भी, तो क्या ये मुमकिन है और क्या ये हकीकत पसंदाना तवक्को है आपकी तरफ से? देखिए, हम साफ़ी जो हैं हम तो आइडियलिज़म की दुनिया में भी रहते हैं ना। हमने हक़ाइक़ की दुनिया का भी हमें पता है और हमें आइडियलिज़म का भी पता है। तो हमने तो अपने लीडरों को, सियासतदानों को आइडियलिज़म के मशवरे भी देने हैं। तो मुझे पता है कि हो सकता है कि मेरी बात ना मानी जाए, लेकिन हम तारीख़ को जवाब दें हैं। हमें बात तो सही करनी चाहिए, जो आइडियल बात है, जो कि सही बात है, वो सामने तो रखनी चाहिए। माने या ना माने ये उनकी मर्ज़ी है। मगर सहाफ़ियों को तो ये लिबर्टी होती है ना वरायत साहब के जब मर्ज़ी हो वो हकीकत पसंद बन जाते हैं, जब मर्ज़ी हो वो आइडियलिज़म का प्रचार शुरू कर देते हैं, मगर शायद सियासतदानों के लिए इतनी गुंजाइश नहीं होती। और आपने अपने कॉलम में जो लिखा है कि
फाशिज़म से जमहूरियत बेहतर है, गाली से दुआ बेहतर है, मखासमत से मफामत बेहतर है, इंतकाम लेने से माफ़ करना बेहतर है। ये सब बातें तो अपनी जगह, मगर इलेक्शन से पहले आप जब ये बात कर रहे हैं तो क्या आप इमरान खान को भी यही मशवरा दे रहे हैं कि वो भी अपनी माजी की गलतियों को तस्लीम करें और नवाज़ शरीफ के साथ बैठ के बात करने का ऐलान करें, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये बोझ सिर्फ एक जमात पे क्यों? ये दुरुस्त है आपकी बात। मैं तो जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो तब भी उनसे यही कहता रहा कि, और जब वो वजारत उज़्मा से हट गए तब भी बार बार उनसे जाके मिलता रहा और कहता रहा कि आप पॉलिटिकल डायलॉग करें, आप मफाहमत करें। और मैं सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब से नहीं कह रहा, मैं इमरान खान साहब से भी कह रहा हूँ कि आप गलत थे जो आपने नवाज़ शरीफ से किया। इस तरह से सियासत और जमहूरियत चल नहीं सकती दुश्मनी से। जमहूरियत के अंदर एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ती है, यही मेरा ख्याल है। और मेरा ये ख्याल ज़्यादा तवक्कुआत मेरी नवाज़ शरीफ से इसलिए हैं कि वो ज़्यादा तजर्बाकार हैं, उन्होंने ज़्यादा ज़ख़म खाए हैं, बार बार इक़्तिदार से निकले हैं। इमरान खान तो एक दफ़ा ठोकर खाई है, गलतियाँ की हैं। तो इमरान खान को सबसे पहले समझना चाहिए जो आप ठोकर खा रहे हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान को, नवाज़ शरीफ को बड़ा दिल करना चाहिए। तो ये तवक्को कोई इतनी मेरा ख्याल है ज़्यादा नहीं है। यही अल्टीमेटली मुल्क के मसाइल का हल है। मगर वड़ाइद साहब, एक तरफ तो आप आइडियलिज़म का शिकार हैं, मगर दूसरी तरफ आप रियलिज़म का शिकार करते भी हैं। आपने लिखा एक कॉलम में कि तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में सिर्फ मकबूलियत काफ़ी नहीं, कबूलियत भी ज़रूरी होती है। तो खान साहब के लिए तो आप कबूलियत का मशवरा दे रहे हैं और नवाज़ शरीफ के लिए आप मकबूलियत का और आइडियलिज़म का। नहीं, देखें, गुजारिश ये है कि नवाज़ शरीफ भी कबूलियत और मकबूलियत दोनों का कॉम्बिनेशन ही बना के आ रहे हैं। और ख़ान साहब को जब वो वज़ीर आज़म थे और नहीं थे तब भी मैं यही बार बार टीवी पे, ये शायद ये टर्म ही पहली दफ़ा मैंने इस्तेमाल की थी कि मकबूली पाकिस्तान जैसे सिक्योरिटी स्टेट के अंदर जो है सिर्फ मकबूलियत, जो एक आइडियल जमहूरियत होती है उसमें तो सिर्फ मकबूलियत होती है, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी स्टेट है यहाँ मकबूलियत और कबूलियत का कॉम्बिनेशन चलता है। और यही मैं अब कह रहा हूँ कि यहाँ मकबूलियत और कबूलियत का कॉम्बिनेशन चलता है। तो आपके ख्याल में अगर नवाज़ शरीफ इमरान खान को माफ़ कर भी दें तो क्या नवाज़ शरीफ की इससे कबूलियत हो जाएगी? मुझे तो नहीं लगता। 9 मई के बाद तो कोई शख्स भी इमरान खान के हवाले से अगर कोई अच्छी बात करता है तो उसकी तो कबूलियत नहीं रहती। देखें जी, अल्टीमेटली मेरा ये ख्याल है कि हमने ये देखा है कि एक वक्त में ये इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है। बहुत से लोग लीडरशिप को कहते हैं कि जी इसको ख़त्म कर दें इस गलती की वजह से, क्योंकि ये गलती नाकाबिले माफ़ी है। हम ये पहले भी कर चुके हैं 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा। हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी जा रही थी तो मैं उस वक्त स्टूडेंट था। मुझे याद है कि उस वक्त भी ये आवाज़ें उठती थी कि ये नाकाबिले माफ़ी है, इसने कत्ल जैसा जुर्म किया है। लेकिन क्या हम उसको ज़ाती तौर पे तो हमने ख़त्म कर लिया, क्या सियासी तौर पर ख़त्म कर सके? आज तक जो है भुट्टो का जो भुट्टो का वोट जो है वो सिंध में आज भी बरकरार है। 15 साल आपने वहाँ सिंध में उसको हुकूमत दी, 4 दफ़ा आप उनको, 3 दफ़ा वफाक में हुकूमत दे चुके हैं। क्या किसी की मौत का इतना बड़ा तावान व इस्टेब्लिशमेंट को देना पड़ा ना? तो इसी तरह नवाज़ शरीफ को जितनी बार आपने इक़्तिदार से निकाला फिर लाना पड़ा। तो अगर एक ही टर्म मुकम्मल हो जाती और उसमें परफॉर्म ना कर सकते, जैसे जरदारी साहब और गिलानी साहब ना कर सके, तो सियासत ख़त्म हो गई तो पंजाब में। तो यही बात है कि जब आप अननेचुरल तरीके से किसी को भेजते हैं, किसी को रुखसत करते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो उससे उसकी सियासत ख़त्म नहीं होती बल्कि सियासत और ज़िंदा हो जाती है। यही हम देख रहे हैं कि इमरान खान को जेल में भेजा हुआ है, उसको फांसी भी लगा देंगे तो क्या उसका वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो फिर इसके लिए जब माजी से ये तजर्बात से हम ये सीख चुके हैं तो फिर क्यों वही दोहरा रहे हैं? तो वराइड साहब, आप ये सारी बातें जो हैं ये नवाज शरीफ साहब को सुना रहे हैं या किसी और को? इसका जवाब एक छोटी सी ब्रेक के बाद लेते हैं।